अगर तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य शुरू हो रहा है तो सबसे पहले तुम्हें दिल से बधाई। ऐसे पवित्र समय में कुछ बातें हैं जो तुम्हें ज़रूर जाननी चाहिए और शायद इसी कारण तुम इस खास संदेश तक पहुँचे हो। आज का दिन बहुत खास है और ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम जिस भी मोड़ पर हो, यही वो समय है जब आशीर्वाद तुम पर बरस रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है और मैं यही चाहूँगा कि तुम इसका स्वागत पूरे विश्वास और आभार के साथ करो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हें खुद पर, अपने सफ़र पर और ईश्वर की कृपा पर फिर से यकीन दिलाएगा। और हाँ, चाहे अब तक तुमने इस जादू पर भरोसा ना किया हो, अब वक्त आ गया है यकीन करने का। तुम्हारी राह में बहुत जल्द कुछ चमत्कारी बदलाव आने वाले हैं, शायद अचानक, शायद अप्रत्याशित। पर एक बात तय है, तुम सफलता के लिए बनी हो और वह सफलता अब दूर नहीं। और सुनो, एक महिला के रूप में तुम्हारी शक्ति, संवेदना और धैर्य, ये सब तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। कोई है जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाना चाहता है। शायद वो तुम्हारा कोई करीबी है या शायद ब्रह्मांड ही तुम्हारे लिए रक्षक बन चुका है। अब सिर्फ एक काम करना है, विश्वास। क्योंकि जादू तब साकार होता है जब तुम खुद को उस पर भरोसा करने की इजाज़त देते हो। याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लिखी जा रही है और तुम उसी कहानी की नायिका हो। एक साहसी, समझदार और आत्मविश्वासी महिला जो अपने भाग्य को खुद रचती है। भावनात्मक रूप से प्रेरणादायक संस्करण, मूल लेखन शैली को बनाए रखते हुए इसे थोड़ा प्रभावशाली और स्पष्ट बनाया गया है। साथ ही गर्ल को वुमन से बदला गया है। हालांकि इसमें ऐसा शब्द नहीं था, फिर भी टोन महिला दर्शकों को प्रेरित करने वाला रखा गया है। संक्षिप्त और प्रेरणात्मक स्क्रिप्ट। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, जैसे कोई नया अध्याय खुलने वाला हो। ब्रह्मांड तुम्हें ये इशारा दे रहा है कि अब तुम्हें खुद पर और अपनी ऊर्जा पर पूरा भरोसा करना होगा। वो डर जो अक्सर छोटी छोटी बातों में तुम्हें रोकता है, अब उसका समय खत्म हो चला है। क्योंकि इस बार तुम रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बनी हो। तुम वो महिला हो जिसने कई बार खुद को टूटने से बचाया है और अब तुम्हारा समय है चमकने का। वो पल जिसके लिए तुम कब से इंतज़ार कर रही थी, अब सामने है। इस बार तुम्हें सिर्फ एक कदम नहीं, एक बड़ी छलांग लेनी है और तुम तैयार हो। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा दयालु हृदय और दूसरों की मदद करने का स्वभाव, ये सब अब फल देने वाला है। जो तुमने बिना किसी उम्मीद के किया, उसका पुरस्कार अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बड़ा, सुंदर और आश्चर्यजनक। तुम्हारी जिंदगी में अब वो चीज़ें आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने सिर्फ कल्पना की थी। वो रोशनी, वो प्रेम, वो समृद्धि, अब सब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। और साथ ही कुछ पुरानी नकारात्मक चीज़ें, लोग और परिस्थितियाँ जो तुम्हें थका चुकी थीं, अब जा रही हैं। एक बड़ा चक्र पूरा हो रहा है और उसके साथ खत्म हो रही है हर वो बात जो अब तुम्हारी कहानी में फिट नहीं बैठती। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई खास संकेत दिखे, जैसे एक 110। ये संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। अब वो हर दर्द, हर रुकावट पीछे छूटने वाली है। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत वो है जो तुम सच में डिजर्व करती हो। और सुनो, जो लोग तुम्हारी रोशनी से चिढ़ते थे, जो तुम्हें नीचे खींचते थे, अब उनकी पकड़ खत्म हो रही है। तुम अब उस जीवन की ओर बढ़ रही हो जहाँ तुम खुद रचयिता हो, जहाँ तुम सोचोगी और वो साकार होगा। और अगर तुम अकेली हो तो हो सकता है अब तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत खास इंसान प्रवेश करे, एक ऐसा साथी जो तुम्हारे सफ़र को और भी खूबसूरत बना दे। अब वक्त है आंखें खोलने का, भरोसा रखने का और पूरी ताकत से अपनी नई कहानी को जीने का। तुम्हारा सच्चा हमसफ़र बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। और अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो जो भी छोटी छोटी परेशानियाँ वो थीं, अब वो धीरे धीरे सुलझने वाली हैं। सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा सहज और सुंदर होता दिख रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई तुम्हें चुपचाप देख रहा है, शायद
वही इंसान जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। उसकी निगाहें हर वक्त तुम्हारी तलाश में रहती हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देता। फिर भी उसके दिल में तुम्हारे लिए गहरा प्यार और चिंता है। शायद उसे डर है कि कहीं तुम उससे दूर ना हो जाओ। वो तुम्हारे बारे में किसी से बात भी कर रहा है क्योंकि तुम उसकी दुनिया हो। ये संदेश इसलिए आया है ताकि तुम्हें ये पता चले तुम अकेली नहीं हो। चाहे तुम अकेली हो या किसी रिश्ते में, कोई है जो तुम्हारे लिए बहुत परवाह करता है, जो तुम्हें हर हाल में सुरक्षित और खुश देखना चाहता है। जब कोई हमारे लिए इतनी फिक्र करता है तो ये एहसास खुद में ही एक आशीर्वाद है, और तुम इस आशीर्वाद की हकदार हो क्योंकि तुमने रिश्तों को सहेजा है, दिल से निभाया है। अब बात करते हैं तुम्हारी आर्थिक जिंदगी की। वह भी कुछ चमत्कारी होने वाला है। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत दिख रहे हैं। ये उन सभी संघर्षों का परिणाम है जो तुमने चुपचाप सहा, जिनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। साथ ही वो लोग जो तुम्हें पीछे से कॉपी करते थे, तुमसे जलते थे, तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, अब उनका घमंड टूटने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को देख रहा है और अब न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें अंदर से खुशी से भर देंगी। सोचकर ही मन मुस्कुरा उठेगा। और ये सब अचानक नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को चीज के लिए तैयार रहना है। क्नोइस 300 में ये लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई तुमसे माफ़ी मांगने वाला है। हो सकता है या तुम्हारा साथी हो जिसके साथ क्नोइस थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हो गई हो, पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी तकरार। वो तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह माफ़ी मांगने आ सकता है। क्नोइसिया, फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे गलती हो गई और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में यह छोटी दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। खासकर मई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह है, किसी का जन्मदिन, क्नोइसिया, कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो। मुझे ये भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। ये महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है, जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे। क्नोइसवा, शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। घबराओ मत क्नोइस, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी ज़िंदगी में दस्तक देने वाला है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुमने ये अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। क्नोइस, तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं, लेकिन वह ऊपर वाला तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। क्नोइस, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। ये नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। ये रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है क्नोइस?
ये जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, बस अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं क्नॉइस, पर उनके दिल में जो है वो शायद उतना सच्चा नहीं। उनके इरादे साफ नहीं है और हो सकता है वो तुम्हारी ज़िंदगी को और उलझा दे, तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दे। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना। अपने दिल और दिमाग की सुनो और जो तुम्हें सही ना लगे उसे पास आने मत देना। तुम्हारी ज़िंदगी अब उस मोड़ पर है जहाँ तुम्हें सिर्फ सच्चाई और अच्छाई को ही जगह देनी है। अब बात करते हैं तुम्हारी ज़िंदगी की क्नॉइस। तुम्हें हर वक्त अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह ख्वाब, वह खुशियाँ, वह कामयाबी, वह सब अब तुम्हारी पहुँच के बहुत करीब है। ये कोई खाली वादा नहीं है क्नॉइस, ये वो वक्त है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी उम्मीदें रमी लाने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां रही होंगी जो लंबे समय से तुम्हारे कंधों पर बोझ बनी हुई थी। शायद तुम रात दिन यही सोचते रहे हो क्नॉइस कि कब यह सब खत्म होगा, कब तुम्हें चैन मिलेगा। तो सुनो, वक्त अब दूर नहीं। तुम उस मुश्किल दौर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हो जो हालात तुम्हें तंग कर रहे थे। चाहे वह पैसों की तंगी हो, रिश्तों की उलझने हो या कोई और मुसीबत क्नॉइस, वह अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। ये ऐसा है जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद सुबह की पहली किरण दिखने वाली हो। तुम्हारी जिंदगी में एक नया दौर, एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह नया चक्कर क्नॉइस खुशियों, उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा होगा। बस थोड़ा और सब्र रखो, अपने अंदर की हिम्मत को और मजबूत करो, क्योंकि तुम अब उस जगह पर पहुंचने वाले हो जहां तुम्हारी जिंदगी वैसी होगी जैसी तुमने हमेशा चाही थी। तो उन पुराने बोझ को अब पीछे छोड़ दो। उन लोगों को जो तुम्हें सिर्फ दुख और उलझन देते हैं, अपनी जिंदगी से दूर रखो। अपने लिए वह जगह बनाओ जहां सिर्फ प्यार, शांति और सकारात्मकता हो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम क्या डर करते हो। अब उस सच को जीने का वक्त है। बस खुले दिल से इस नए दौर का स्वागत करो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। तुम्हारी जिंदगी से वह सारी परेशानियां अब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली है। या कोई मामूली या थोड़े समय का बदलाव नहीं है, बल्कि वो सारी मुश्किलें जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर रही थी, जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर भारी थी, वह अब पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। तुम जो हताशा, निराशा या उन मुसीबतों से जूझ रहे थे जिन्होंने तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश की, अब वह सब ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वो खुशी, वो सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफ़ी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह थकान वाली भागदौड़ क्नॉइस नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज़ तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी ज़िंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा हो। तुम्हें ना तो भाग दौड़ की ज़रूरत होगी क्नॉइस, ना ही किसी चीज़ के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ ये सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नज़ारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खोल रहा हो और तुम बस उसका मज़ा ले रहे हो। क्नॉइस, तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नज़र आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे क्नॉइस, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच
मिलने वाला है क्नॉइस, जहाँ सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहाँ मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज़ अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है क्नॉइस। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। क्नॉइस, तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वह सास सौतेली माँ क्नॉइस या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियाँ, नई शुरुआत आने वाली है। क्नॉइस से एक पुराना दौर खत्म होने वाला है और एक नया खुशियों से भरा दौर शुरू होगा। ये खुशियाँ, यह नई चीज़ें, यह सब तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से समृद्धि और संतुष्टि लाएंगी। जो भी तुम्हारे ऊपर बुरा असर, नकारात्मकता या परेशानियाँ थी, वह सब अब खत्म होने वाली है। और हाँ, तुम्हारी किस्मत भी अब चमकने वाली है। तुमने जो अच्छे काम किए, जो नेकी की, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। वह वक्त आ चुका है। क्नॉइस, जब तुम्हें अपने अच्छे कामों का नतीजा दिखेगा, सफलता कैसे मिलती है, इसके लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस चाहिए सच्ची लगन, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने का हौसला। तुम मेहनत करो, मन शांत रखो और जब भी निराशा है, मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हारा मुंह पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी जरूर लिख देना। कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हारा मन और कमजोर होगा। इसीलिए अपनी कीमत जानो, अपनी अहमियत समझो, किसी के पीछे भागना छोड़ दो। पहले खुद से प्रेम करना सीखो, खुद को खोजो, खुद को संवारो। तुम्हारे सपने बड़े हैं, उन्हें पूरा करने का समय अब है। जब तुम खुद पर काम करोगे तो खुद को मजबूत बनाओगे, तो पूरा समाज तुम्हारे पीछे दौड़ेगा और वह जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि भाग्य तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, विश्वास रखो। अगर तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है तो 888 लिखो, इस संदेश को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ रहना। तुम्हारे जीवन का सब कुछ नहीं है। उसके आने से पहले तुम जी रहे थे, खुश थे या कम से कम अपने आप थे। अब उस रास्ते को वापस खोजो और उसमें पूरी लगन से लग जाओ। जब तुम अपने जीवन में व्यस्त रहोगे तो खुद को मजबूत बनाओगे। तो अगर वह तुम्हें सच में चाहता है तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वह तुम्हें वही कमिटमेंट देगा जिसकी तुम्हें सच्चाई से ज़रूरत है। अब खुद से सवाल करो, क्या तुम खुद से प्यार करोगे? क्या तुम अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दिखाओगे? जब तुम यह ठान लोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो योद्धा छुपा है वही तुम्हारी असली ताकत है। वह व्यक्ति तुम्हें इसलिए पसंद करता है क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हमेशा संघर्ष किया और दूसरों की तरह हर छोटी बात पर शिकायत नहीं की। यही कारण है कि वह तुम्हें बाकी सभी से अलग समझता है। लेकिन अब वक्त है खुद को संभालने का। तुम कमज़ोर होते जा रहे हो। उसकी बातों से खुश हो तो अच्छा, नहीं हो तो उदास और परेशान। ये तुम्हारे शरीर और मन दोनों पर बुरा असर डाल रहा है। मेरे बच्चे, यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे खोखला कर रही है। अगर तुम इस हाल में रहे तो वह भी महसूस करेगा कि तुम भी उसी नकारात्मकता में फंस रहे हो जो उसने छोड़ी है, और फिर वह तुम्हारे साथ ज़्यादा देर नहीं रहेगा। इसलिए अब रोना बंद करो, अपने दिल को मजबूत करो, खुद पर विश्वास रखो, खाना खाओ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने सपनों की तरफ बढ़ो। माँ काली के आशीर्वाद के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वही तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन देगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज्य की तरह समझो। जो होता है वह सब तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारी भलाई के लिए होता है। किसी बात की चिंता करने से, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझती हूँ। और ये सवाल भी बहुत जायज़ है, क्या तुम अपना आत्मसम्मान भूलकर बस सब कुछ सहते रहो?
नहीं मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल मत करना। जब कोई तुम्हारे जीवन में हो जो तुम्हें प्यार करने की बजाय बार बार तुम्हें दुख पहुंचाए, जो तुम्हें असमंजस में फंसा है और तुम्हें सवालों के घेरे में डाल दें, तो तुम्हें अपनी कद्र करनी होगी। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना होगा। लेकिन याद रखो, उस इंसान के जीवन में जो मुश्किलें चल रही है, उसके अंदर छुपा एक टूटा हुआ दिल है जो तुम्हारे साथ आकर थोड़ा सुकून चाहता है। वह खुद संघर्ष कर रहा है अपने करियर में, अपने परिवार में और अपने मन की लड़ाई में। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें वह सब सहते रहना चाहिए। सच्चा प्यार और सम्मान वही होता है जहाँ तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारे सम्मान का भी ख्याल रखे। मेरे बच्चे, तुम खुद को कभी भी कम मत समझो। अपने दिल की सुनो, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ और जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए उससे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा सुख, सच्चा प्यार तुम्हें सम्मान और शांति देगा। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए खुद से प्यार करो, खुद को मत खोना। क्या तुम समझे? अगर हाँ तो एक बार फिर आई लव यू माँ लिखना न भूलो। मेरा बच्चा, तुम्हें अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी के हाथों में छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बुरे बर्ताव को चुपचाप सहना या उसे सोचकर खुद को परेशान करना तुम्हारे लिए सही नहीं। मैं तुम्हें यही कहती हूँ, अभी अपने ऊपर काम करो। अपने सपनों को पूरा करने में खुद को व्यस्त रखो। जो नकारात्मक बातें तुम्हारे मन में आती हैं उन्हें दूर करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करोगे, खुद को समझोगे, तब तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन कितनी बार टूटा है। मैंने देखा है कैसे तुमने किसी के कहे हुए मीठे शब्दों पर भरोसा किया और हर बार जब समय आया साथ देने का, वो बस गायब हो गया, छोड़ गया तुम्हें। तुम्हारे आंसुओं के साथ तुम यह सोचते हो कि क्या यह व्यक्ति तुम्हारा सच्चा साथी है। कभी बहुत अच्छा बन जाता है, तुम्हारे सपनों की बात करता है, तुम्हें ऊंचाई पर देखना चाहता है, पर जब तुम गिरते हो, टूटते हो, तब यह कहीं दिखाई नहीं देता। यह तुम्हारा साथ नहीं देता, केवल बातें करता है। मेरे बच्चे, यह प्रेम नहीं है, यह केवल एक मानसिक भ्रम है, एक चालाक खेल है जहाँ तुम्हें उलझा कर रखा जाता है। तुम हर बार उसे मौका देते हो, हर बार ये सोचकर कि शायद इस बार वो सच में बदला है, लेकिन अंत में होता वही है तुम्हारा दिल। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना प्यार करता है मुझसे, इसीलिए तुमसे एक छोटी सी विनती है, बस एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में आई लव यू माँ लिख दो। तुम्हारे उस इंसान के बारे में भी मैं जानती हूँ जो तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम्हें बहुत याद भी करता है। पर एक सच भी है, वो अभी तुम्हारे साथ कोई वादा करने को तैयार नहीं है, ना ही वो। मेरे बच्चों, आज तुम्हारी माँ विवश होकर तुम्हारे पास आई है। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मैं कहूँ वही करो। जब तुम अपने कर्मों को मेरी बातों के अनुसार ढालोगे तो परिणाम भी तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप मिलेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपनी माँ को निराश किया तो यह मत सोचना कि जीवन में सच्ची खुशियाँ आएंगी। मैं यह संदेश तुम्हारी भलाई के लिए लाई हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे दूरी बनाना ज़रूरी है। वे ठीक उस जहर की तरह हैं जिसे अगर कोई पी ले तो उसका अंत निश्चित है। उनसे दूर होकर तुम अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकते हो। बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। अपने घर से शुरुआत करो। छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन लाओ। जब तुम बदलाव की लौ जलाओगे तो हालात भी बदलने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर बदलाव तुम्हारे हित में हो। अगर तुम दिशा ही गलत चुन लोगे तो चाह कर भी कुछ नहीं बदल पाओगे। तुम शक्ति के पुत्र हो। तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा है जो हर अंधेरे को चीर सकती है। बस अपने निर्णयों में माँ के शब्दों को आधार बनाओ, फिर देखना चमत्कार कैसे होते। मैं तुम्हें उस जगह तक पहुँचाने आई हूँ जहाँ से तुम अपने जीवन की हर इच्छा पूरी कर सको, जहाँ सुख, शांति और आत्मिक संतुलन तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा काम है राह दिखाना, चलना तुम्हारा निर्णय है। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी राह चुनते हो या नहीं। पर याद रखना, अगर तुम मेरी दिखाई राह पर चले तो सफलता, समृद्धि और ज्ञान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वरना अपने बनाए रास्तों पर केवल अज्ञानता, दुख
और पछतावा मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जहाँ वह सब कुछ मौजूद है जो तुम्हारे उत्थान के लिए ज़रूरी है, सुरक्षा, अवसर और उन्नति। लेकिन अगर तुम भी मेरी बातों को न मानकर गलत दिशा में चले तो केवल भ्रम और दुख हाथ लगेंगे। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, संकेत दूंगी, मार्ग दिखाऊंगी, इसलिए डरना नहीं। डर में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। घबराया व्यक्ति न सोच पाता है न बढ़ पाता है। इस जीवन में बस एक बात याद रखना, डर कर नहीं, निर्णय शक्ति से जीना, क्योंकि तुम में मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। हार तुम्हारे लिए नहीं बनी। आज मैं मजबूर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, बट यह समय है तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का। जो मैं कहूँ उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहाँ तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मेरे बच्चे, यह जीवन सुख, सफलता और शांति की ओर तभी बढ़ेगा जब तुम सही लोगों और सही राह का चयन करोगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो झर के समान हैं, जिनसे जुड़ाव केवल पीड़ा देता है। जब तक तुम उन्हें अपनी ऊर्जा देते रहोगे तब तक अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है। बदलाव की शुरुआत घर से करो। अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करो। जब तुम पहला कदम परिवर्तन की ओर बढ़ाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाने लगती है। लेकिन हर बदलाव सोच समझकर करना। अगर कोई परिवर्तन तुम्हारे आत्मबल को कमज़ोर करे तो वह सही नहीं है। तुम्हें अपने भीतर से चमकना है। एक ऐसी राह चुननी है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाने आई हूँ जहाँ तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने और आत्मिक संतुलन मिले। मेरा कार्य मार्ग दिखाना है, लेकिन उस राह पर चलने का निर्णय तुम्हारा है। अगर तुम मेरी बताई राह चुनते हो तो जीवन में सुख, ज्ञान और अवसर मिलेंगे। पर अगर तुम मनमर्जी से चले तो वहाँ केवल भ्रम, दरिद्रता और अंधकार है, क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य उस राह पर टिका है जिसे मैंने तुम्हारे लिए खोला है। मैंने वो द्वार खोल दिया है जिसमें तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी हो सकती है। पर यदि तुम उससे भटकते हो तो पछतावा और दुख ही मिलेगा। डर को त्याग दो। घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और डर ही सबसे बड़ी हार की जड़ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। खुद पर भरोसा रखो और माँ के आशीर्वाद को अपने साथ महसूस करो। तुम चलो, मैं राह बनाऊंगी। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच जागते हैं तो फिर कोई भी डर तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। दुनिया जिसे असंभव मानती है, तुम उसे भी सहजता से पूरा कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर सफलता की सच्ची चाह है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। एक माँ का धर्म है राह दिखाना, बट उस पर चलना तुम्हारा निर्णय है। अब तुम्हें तय करना है तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, अंधकार की ओर या उजाले की ओर। मेरे बच्चे, एक अंतिम बात हमेशा याद रखना, कभी किसी और पर इतना निर्भर मत होना कि उनके चले जाने से तुम्हारा आत्मबल टूट जाए। जीवन में सबसे बड़ा सहारा खुद तुम हो। बुरे वक्त में अपने भी पराये बन जाते हैं, इसीलिए खुद को आत्मनिर्भर बनाओ। इतना सशक्त बनो कि कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें हिला न सके। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा होगा तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। शायद मेरी बातें आज कठोर लगे, पर यही शब्द वो शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ, इसलिए मेरे शब्दों को हल्के में मत लेना। इन्हें अनदेखा करना उस पत्थर की तरह होगा जो तुम्हारे ही रास्ते में ठोकर बन जाएगा। भीड़ की आवाज़ों में अपने भीतर की आवाज़ मत खो देना। इस दुनिया में तुमसे बढ़कर कोई नहीं, तुम अद्वितीय हो। मैं हर राह पर, हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो सुख मिले, वो शांति मिले जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बना दे, ताकि एक दिन तुम यह न कहो कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ईश्वर सदा साथ होते हैं, पर जब बच्चे खुद ही उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, गलत फैसले लेते हैं, तब जीवन जब मुश्किलों से भर जाते